गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और जिस तरह से हम लोग लेकर आ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरह से आज भी हम लोग लेकर आए हैं। आज 11वां क्लासेस है ना। तो कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी नया वीडियो डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और जितना से जितना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक जरूर वीडियो को करें, है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चले ठीक है, देखिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या है, दूध में जो प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है, उस एंजाइम का क्या नाम है, तो रेनिन, है ना। तो जो दूध में प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम क्या है, तो रेनिन है। देखिए जितना भी प्रोटीन है तो प्रोटीन को पचाता कौन है, एंजाइम ही पचाता है। तो उसका जो नाम है क्या है, रेनिन है ना। और यदि वो पूछता है कि दूध में जो उजलापन होता है, उजलापन क्या है, किसके कारण होता है, तो केसीन के कारण, है ना। यदि वो पूछे कि दूध में जो अथी होता है, उजलापन होता है, क्या चीज के कारण होता है, केसीन के कारण होता है। उसके बाद यदि वो गाय का दूध पीलापन होता है, किसके कारण होता है, गाय का दूध पीला होता है, जो केरोटीन के कारण होता है ना। यदि जो और पूछे कि गाय में जो दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो लैक्टोज, है ना। देखिए कितना इससे क्वेश्चन पा आपको कि दूध का में जो प्रोटीन मिलता है उसको पचाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो रेनिन है ना। उसके बाद आपको पूछे गाय का जो दूध उजला रंग होता है किस कारण से होता है, केसीन के कारण। पीला रंग, गाय का जो दूध पीला होता है किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और शर्करा क्या हो जाता है, लैक्टोज मिलता है इसमें। इसी चलते दूध का जो स्वाद होता है, मिठास होता है ना। यदि वो पूछे आपको कि क्या दूध में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी, तो नहीं। यदि ये ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा आपको, है ना। तो यदि वो पूछे कि विटामिन सी इस दूध में पाया जाता है, तो नहीं। यदि वो पूछे क्या क्या चीज में पाया जाता है पौष्टिक आहार में, तो कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, प्रोटीन, ईटीसी, बहुत सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है ना। तो जो पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है ना। तो पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी का यदि जो पूछे मुख्य स्रोत क्या है, तो खट्टे फल, है ना। खट्टे फल बोले तो आंवला, संतरा, नींबू, है ना। तो यानी कि पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी पाया जाता है। जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, खट्टे फल, है ना। खट्टे फल में पाया जाता है। और सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो आंवला हो जाएगा, उसके बाद संतरा हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन प्रोटीन है। ये अल्फा जो एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन होता है, कैरोटीन एक प्रोटीन होता है। वो शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो ये त्वचा में उपस्थित होता है। त्वचा के देखिएगा, एक जो बाहरी होता है ना, बाहरी त्वचा होता है, वो मृत त्वचा कहते हैं। तो उसको देखिएगा इसी से अथी जैसे खरोचिएगा तो उसमें हल्का हल्का बहुत बहुत पतला पतला निकलता है। तो उसको जो मृत त्वचा होता है ना, तो इसको जो क्रोटीन होता है, क्रोटीन जिस चीज में पाया जाता है उसको काटने से ना दर्द होता है ना, ना दर्द होता है और ना ही उससे ब्लड निकलता है। तो ये क्या क्या दुनिया में को पाया जाता है, ये जो आपको प्रोटीन है, आपको जो प्रोटीन है किस किस में पाया जाता है, तो बाल में, नाखून में, जानवर के खून में। देखिए एक और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, कैरोटीन जो है जल में अघुलनशील है। क्या है, जल में घुलनशील है ना। तो देखिए इससे क्या, अल्फा जो प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, तो ये त्वचा में ऊपर पाया जाता है। जो बाहरी जो त्वचा होता है, बाहरी सबसे ऊपर, देखिए इसी से रगड़िएगा तो हल्का हल्का पतला पतला जैसा छूटेगा, है ना। तो उसको काटने से ना हम लोग को ज्यादा दर्द होता है, ना ब्लडिंग होता है ना।
तो ये जो होता है इस त्वचा को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहा जाता है ना। उसके बाद ब्लड, ब्लड किस भाग को वीर सिपाही कहा जाता है, ब्लड के किस भाग को आपको वीर सिपाही कहा जाता है, तो आरबीसी को, है ना, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीर सिपाही कहते हैं। आरबीसी कहा किसका भाग है, एक ब्लड का भाग है ना। तो इसका जो होता है रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है ना। आरबीसी का काम क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है ना। और उसके बाद देखिए जो ब्लड में है, ब्लड को 3 भाग है, क्या है, आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और क्या चीज है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, है ना। तो जैसे देखिए आरबीसी का काम क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। अब डब्ल्यूबीसी का जो काम है क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम है जो आपको ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना। यदि वो पूछे जैसे डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, रक्त को परिवहन करता है। प्लेटलेट्स का जो काम है, ब्लड को जो थक्का होता है ना, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। और यदि लोग पूछे ब्लड एक कैसी उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। कैसी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। बार बार क्वेश्चन पूछता है बार बार में कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक संयोजी उत्तक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है जो 11 है। ये किसके अर्थी से लिया गया है जो मूल कर्तव्य, तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, है ना, स्वर्ण सिंह समिति। इसके अनुसार इनके कहने पर 11 संविधान मूल कर्तव्य था, है ना। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो किया गया है, 2002 में उसको जो 11वें जोड़ा गया है, उसमें कहा गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा है का चर्चा किया गया है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का चर्चा किया। यह मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, और यदि जो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए मित्र देख रहे हैं, और जितना से जितना शेयर कीजिए, पुराने मित्र भी हैं, जितना से जितना शेयर कीजिए वीडियो को, है ना। आगे क्या है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर होता कैसे, यदि जो देखिए शरीर का जो कोशिका हो अनियंत्रित बढ़ जाना, जिस अंग में जो कोशिका को अनियंत्रित बढ़ जाता है, उसी अंग में क्या होता है, कैंसर हो जाता है ना। उसके बाद क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है, तो मूल शंकर। यदि वो पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है क्या है, मूल शंकर है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का और क्या कहा जाता है, एक और उपनाम है मार्टिन लूथर कहा जाता है, मार्टिन लूथर कहा जाता है ना। इनका एक और भी एक नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, है ना। एक और है, इनका जो पुस्तक का नाम सबसे पॉपुलर है, सत्यर्थ प्रकाश, सत्यर्थ प्रकाश। तो जैसे कि कितना इससे क्वेश्चन बन गया, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है, तो मूल शंकर है। उसका इनका जो उपनाम है क्या है, मार्टिन लूथर कहा जाता है। यदि वो पूछे कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती जो एक नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो का, है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज टीका की खोज किसने किया है, तो लुईस पास्चर ने। रेबीज टीके की खोज किसने किया है, तो लुईस पास्चर ने। रेबीज जो होता क्या है, यदि जो ये आपको पागल कुत्ता काटता है, काटने से होता है, कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है। यदि जो पूछे कि भारत में
कौन सा ऐसा अभी पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त कर दिया गया है, रेबीज से मुक्त है? तो आपको ये हो जाएगा गोवा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का आरंभ कब किया गया, किसने किया था? तो भारतीय रेलवे का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था। और जो लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन आउट कहा जाता है, भारत में हड़प नीति, भारत में हड़प नीति किसने लाया है? तो आपको लॉर्ड डलहौजी ने ही लाए थे। उसके मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य यदि पूछे तो कौन है, इनके बारे में मुझे जानकारी ले लेते हैं हम लोग। मौर्य वंश का संस्थापक थे, है ना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? यदि वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।